भगवान की श्री सच्चंडी महायज्ञ की। एक दिन श्री लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि सरस्वती जी से जाकर मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी आप सरस्वती जी से मिलने के लिए जाते हैं। बात की बात आपस में चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कलयुग के प्राणी को धन की अत्यधिक आवश्यकता है। सरस्वती जी ने कहा नहीं, धन की नहीं, व्यक्ति को बुद्धि की, ज्ञान की अति आवश्यकता है। आपस में चर्चाएं चलना प्रारंभ हो गई। दोनों ने सोचा आपस में झगड़ा करने से अच्छा ये होगा पृथ्वी पर चले और वही जो कलयुग के प्राणी हैं उनकी परीक्षा लेते कि क्या ये सच है, कलयुग के प्राणी को धन की ज्यादा आवश्यकता है या बुद्धि की। लक्ष्मी जी एक मंदिर में जाते हैं और उन्होंने एक सिखानी का वेश धारण किया है। एक घर है जिसमें लक्ष्मी जी जाती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे 3 दिन यहाँ रुकना है। तो उस घर में 3 व्यक्ति ही रहते थे, एक सास है और 2 उनकी बहू है, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी वाली जो थी वो बड़ी ही लालची थी और उसको धन की अत्यधिक आवश्यकता था। उसको लगता था कहीं ना कहीं से धन मिलना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जो धन धर्म दोनों चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो धर्म के लिए अपना धर्म भी बेच देते हैं। उनका धन सबसे मेन है, धन के लिए वो अपना धर्म भी बेच देंगे, वो खुद को भी बेच देंगे। पर जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसके जीवन में सर्वस्व चला जाए परंतु उसका स्वाभिमान कभी जाता है। परंतु जो व्यक्ति लोभी होता है, जो लालची होता है, वो दुनिया का कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं है जो वो कर ना पाए। दुनिया का समस्त कुकर्म यदि करने वाला कोई है तो वो है लोभी व्यक्ति। लोभ के कारण वो अपने माता पिता को भी मार देता है। लोभी तो है कि माताएं पिता और वो सीधा वृद्धाश्रम में नजर आते हैं। वृद्ध है माता पिता, जीवन भर आपका देखभाल किए हैं, आपका ख्याल रखते हैं, और आप जब वो वृद्ध हैं, जब उनकी आपको सख्त जरूरत है, उनको आपकी सख्त जरूरत है, आपको उनकी सख्त जरूरत है, और आप उस समय ले जाकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम रख देते हैं। ये लोभ ही तो है। तो इस दुनिया का समस्त कुकर्म यदि कोई कर सकता है तो वो केवल मात्र एक लोभी व्यक्ति है।
अपने मेहनत से अधिक प्राप्त करना, बिना मेहनत किए प्राप्त करना, ये लोभ होता है। और किसी वस्तु के लिए, पैसे के लिए किसी दूसरे की हानि पहुंचाना, ये भी तो लोभ है। जबकि सबको पता है क्षणभंगुर है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाते हैं, पर करते कितने लोग हैं? एक कान सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। जीवन में है, साई इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और घर पे जो आ जाए, संत साधु आ जाए, वो भूखा ना जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि पैसा बेकार है, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि बेकार है, होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया की वस्तु चाहिए, किसी वस्तु की आवश्यकता रहती है। दुकान पर चले जाओ, कोई फ्री में देने वाला नहीं है, उसको पैसा चाहिए। वो ये नहीं सोचेगा आप कितने बड़े हो, कितना पूजा किया है, कितना तपस्या किया है, इनको फ्री में ही दे दिया जाए। आप बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, वो बात अलग है। उसमें भी दवा लिखी जाती है कि बाहर से दवा लेकर आओ तभी ठीक होगी। 5,000-10,000 लगेगा, बाहर से लेकर आओ। सरकारी दवा से ठीक होने वाले नहीं हो। पैसे की आवश्यकता हमें है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप पैसे के लिए किसी को मार दो, किसी की आत्मा को आप मार दो। इसका मतलब ये नहीं होता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि कलयुग के प्राणी को संपत्ति की अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। उसको संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। उसका परीक्षा लेने के लिए आज लक्ष्मी जी एक घर में जाती है। 2 बहू है और एक सास है। जो सास है वो तो सात्विक बुद्धि की है, धर्म को मानने वाली है। जो छोटी बहू है वो भी धर्म को मानने वाली है, सात्विक बुद्धि। पर जो बड़ी वाली है ना, वो थोड़ी सी दुष्ट है, लोभी है। वो लोभ के लिए, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं यदि आपके घर में रुकती हूँ और यदि आप हमको अपने घर में ठहराते हैं तो मैं आपको कुछ न कुछ दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, गहना बहुत सारा पहन रखा है, कोठरी ले रखा है, धन की कोठी। लक्ष्मी जी ने कहा, एक दिन का मैं एक मोहर दूंगी यदि आप मुझे अपने घर में ठहरा दें। एक दिन के लिए एक मोहर सोने की। बड़ी वाली खुश हो गई, इनको रुकाता। छोटी वाली ने कहा, नहीं, 3 दिन आपको रहना है, आप रह लीजिए, हमें मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे लिए अतिथि हैं और अतिथि देवो होता है, अतिथि देवो भव होता है। आप देवता हैं, हमारे घर कोई नाथ रिश्तेदार 10 दिन के लिए आ जाए तो क्या हम उससे मोहर लेते कि 10 दिन मेरे घर में रुके हो, खाए हो, पिए हो, रहे हो, मोहर पैसा किराया लेते? जहां तक सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और फिर जाते समय उसको कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, उल्टा देते हैं। तो जब 10-15 दिन के लिए हमारे घर हमारे नाथ रिश्तेदार आए तो हम सेवा कर सकते हैं, तो आप 3 दिन के लिए आई है तो आपका सेवा हम क्यों नहीं कर सकते? हमें सोने की मोहर की आवश्यकता नहीं, आप हमारे घर में रुके और हम आपकी सेवा करेंगे। लक्ष्मी जी रुक गई। बड़ी वाली के अंदर लालच था, इसलिए वो करती थी, उसके करने का मन था नहीं, जबरदस्ती करती थी। एक आपको अपने मन से करना और एक जबरदस्ती करना, इस दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो अपने मन से करता है वो दिखता है कि हाँ ये अपने मन से कर रहा है, इसकी इच्छा है, इसका मन है, ये सच में कुछ करना चाहता है।
और जो जबरदस्ती करना चाहता है, किसी कारणवश करना चाहता है, किसी स्वार्थ, किसी लोभ के कारण करना चाहता है, तो वो तब तक भी करेगा जब तक उसका लोभ पूरा नहीं होता। और वो इसलिए करता है कि हमें कुछ मिल सके, मिल जाए। जो बड़ी वाली बहू थी इसलिए सेवा करती थी, कभी चाय बना के देना, कभी पानी देना, ये हमको सोने का मोहर देंगे। यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो मुझे सोने का मोहर नहीं देंगे। करने का मन तो नहीं है पर मोहर करवा रहा है, रोज करती थी। तो लक्ष्मी जी क्या करती थी, जब दिन भर वो सेवा करते, हाथ पैर दबा दे, सब पूरा सेवा कर दे, तो लक्ष्मी जी रोज रात में एक सोने का मोहर निकालती थी और दे देती थी, ले बेटा। उन्हें बड़ी सेवा की, खुश हो जाता। थोड़ा सा चाय नाश्ता देना रहता है, रोज सोने का मोहर मिलता है। सुबह होते ही सेवा में लग जाता है और फिर जैसे शाम हो, लक्ष्मी जी फिर एक सोने का मोहर उसको दे देती। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गया। सोने का मोहर जो छोटी वाली बहू है उसको भी देती थी और जो सास है उसको भी देती थी, पर दोनों लेती नहीं थी, दोनों वापस कर देती थी, कहती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए, और बड़ी वाली लेकर रख लेती थी। 3 दिन बाद लक्ष्मी जी इसके घर से चली गई, 3 सोने का मोहर उसको दे गई। इसके बाद उस मंदिर में से सरस्वती जी एक साध्वी का वेश धारण करके सरस्वती जी आई। सरस्वती जी गई तो सरस्वती जी ने कहा कि मैं आपके घर 3 दिन रुकना चाहती हूँ, 3 दिन रुकूंगी, पर 3 दिन रुकने के बदले में कोई धन या मोहर में ये सब नहीं दूंगी। मैं क्या दूंगी, आपको ज्ञान दूंगी, आपको बुद्धि दूंगी। बड़ी वाली ने कहा इसकी जरूरत हमें नहीं है, आप जाओ कहीं और रह लो, हम ज्ञान बुद्धि लेकर क्या करें, क्या मतलब है ज्ञान बुद्धि से, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। और जो छोटी बहू है, जो उसकी सास है, उसने कहा नहीं आप रुक जाइए, एक तो हमें आपसे चाहिए नहीं कुछ, और आप यदि हमें ज्ञान दे रही है, हमें बुद्धि दे रही, तो उसकी हमें सख्त आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, आप मुझे दीजिए, ज्ञान मुझे चाहिए। सरस्वती जी रुक गई और सरस्वती जी ने कहा जब मैं जाने लगूंगी तब मैं आपको ज्ञान दूंगी। 3 दिन रुकी, बड़ी वाली कोई सेवा नहीं करती थी, उनकी तरफ एक बार देखने भी नहीं आती थी कि चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। सरस्वती जी परेशान रहती थी, कभी तो चाय पानी पूछ ले हमको बड़ी बहू, पर वो अब 3 मोहर पाई है और ये कुछ देने वाली नहीं है, तो क्यों करे सेवा, वो नहीं करते। जब सरस्वती जी जाने लग गई तो सरस्वती जी ने कहा मैंने कहा था कि जब मैं जाने लगूंगी तो मैं आपको ज्ञान दूंगी, तो अब आप हमसे ज्ञान ले लीजिए। बड़ी वाली के पास है, बड़ी वाली ने कहा हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, खुद ही रखो, आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। सास को गई, उसके कान में ज्ञान दिया सरस्वती जी ने, जो छोटी बहू है उसके कान में ज्ञान दिया सरस्वती जी ने, दोनों को ज्ञान दिया। और जब यहाँ से जाने लग गई तो रास्ते में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी आपस में मिली। लक्ष्मी जी ने कहा बताइए कलयुग के प्राणी को क्या चाहिए, धन या विद्या, ज्ञान? सरस्वती जी ने कहा हमारे देखने से तो लोगों को दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और धन भी चाहिए। एक वस्तु से काम बनने वाला नहीं है, जो लोभी है उसको धन चाहिए और जो व्यक्ति धर्म को मानने वाला है उसको ज्ञान चाहिए, पर ज्ञान के साथ साथ उसको धन भी तो चाहिए। तो
सरस्वती जी ने उसके कान में क्या बोला था? सरस्वती जी ने कहा कि आप हमसे भले ही कुछ ना ले, पर आपके अलमारी में इतना धन है कि उससे आपके 7 पुस्तक खाएंगे। कितना धन! सरस्वती जी ने यही ज्ञान दिया उसके कान में। आप हमसे कुछ ले या ना ले, पर हमने आपकी पूरी अलमारी को धन से भर दिया। अब आपके जीवन में किसी वस्तु की, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मां शारदे तुम्हें आना होगा, मां शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। सारे गाँव पानी का मैया मैं तो जानू ना, सातों सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। सात सुरों को मैया मैं तो पहचानूंगा, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानूंगा। सारे गाँव पानी का मैया मैं तो जानू ना, सातों सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। सात सुरों को मैया मैं तो पहचानूंगा, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानूंगा। कीर्तन में मैया तुम्हें आना होगा, कीर्तन में मैया तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे तू ही जानम तू ही मात भवानी है, भक्तों के अम्बे मात करती रखवाली है। भक्तों की अम्बे मां तू करती रखवाली है, भक्तों की अम्बे मां तू करती रखवाली है। तू ही अम्बे तू ही जानम तू ही मात भवानी है, भक्तों की अम्बे मात करती रखवाली है। भक्तों की अम्बे मां करती रखवाली है, भक्तों की अम्बे मां करती रखवाली है। ज्योति से तुमको समाना होगा,
सबसे पहले मैया तेरे वंदना जरूरी है। बिना मैया तेरी साधना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। ताल से ताल मिलाना होगा। ताल से ताल मिलाना होगा। बिना सुर बजाना 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 होगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। श्री सरस्वती जी और श्री लक्ष्मी जी ने यह निर्णय किया कि समस्त प्राणी मात्र को दोनों की अति आवश्यकता है। एक से काम चलने वाला नहीं है। सरस्वती जी ही माध्यम थी कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं। पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित हुआ। इसकी माध्यम कहीं ना कहीं माता सरस्वती जी ही थी, क्योंकि सरस्वती जी ने ही मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा था कि राम राजा ना हो पाए। क्योंकि देवताओं ने कहा था कि ये परोपकार है, इसलिए राम वन गमन में माध्यम को था तो वो श्री सरस्वती। राम राज्य स्थापित हुआ उसमें सरस्वती। दैहिक दैविक भौतिकता दैविक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैविक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैविक दैविक भौतिकता राम राज का पुनः व्यापार। राम राज्य का भूमि व्यापार राम राज का पुनः व्यापार। राम राज्य का भूमि व्यापार। सरस्वती जी की कृपा थी कि पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित हुआ। और राम राज्य की एक विशेषता रही है, दैविक दैविक भौतिक। शरीर का कोई कष्ट कोई ताप राम राज्य में नहीं। और जब शरीर का कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो फिर डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, मेडिकल नहीं था। दैविक ताप नहीं था। भगवान के द्वारा जो ताप आता है, अधिक धूप होना, अधिक वर्षात होना, ये सब नहीं। भौतिक ताप, आप किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो, कोई परेशान कर रखा हो आपका कोई दुश्मन हो जो हर समय आपको परेशान करता हो, हर समय आपकी बुद्धि में बैठा हो,
ऐसा भौतिक ताप नहीं। और ये तीनों ताप नहीं हो, उसी को तो राम राज्य कहते, वही तो राम राज्य है। भगवान श्री राम साथ में लक्ष्मण जी को लेकर, सीता जी को लेकर वनगमन करते हैं, वन को जाते हैं, जा रहे थे। दशरथ जी ने कहा सुमंत रुक जाओ, रथ लेकर जाओ और मेरे राम को 4 दिन घुमाकर वापस लेकर चले आए। 4 दिन से ज्यादा राम को वन में मत छोड़ना। राम जिद्दी है, यदि राम ना भी आए तो सीता को अवश्य लेकर आना, क्योंकि वो मेरी कुलवती है, उनको जरूर लेकर आना। सुमंत जी रथ लेकर जाते हैं। उस रथ में भगवान श्री राम विराजमान हुए, सीता जी लक्ष्मण जी विराजमान हुए। अब रथ आगे आगे है, अयोध्या की समस्त प्रजा उस रथ के पीछे पीछे, सारी प्रजा उसी रथ के पीछे। अब तो जहां राम निवास, अयोध्या की प्रजा कहती है हम वहीं रहेंगे जहां राम रहते हैं, जहां राम रहेंगे हम वहीं रहेंगे। सारी अयोध्या की प्रजा भगवान राम जी के पीछे है। और फिर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते थे और श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम पहुंचे। इसके पहले भगवान श्री राम जी का जो पहली रात्रि थी वो तमसा नदी के किनारे व्यतीत थी। तमसा, और तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्या की प्रजा भी है। रात में सोते हुए छोड़कर भगवान राम जी पूरी अयोध्या की प्रजा को सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर चलो। उस रथ को लेकर सुमंत जी श्रृंगवेरपुर जाता। राम जी ने सुमंत जी से कहा सुमंत तुम ऐसे लेकर चलो कि रथ के जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, उसका चिन्ह ना हो। बालू है, नदी के किनारे है, तमसा नदी के किनारे। अब बालू पे रथ चलेगा तो चिन्ह तो आएगा ना, रथ के पहियों का चिन्ह। अब उसी चिन्ह को देखकर अयोध्या की प्रजा हमारे तक पहुंच ना जाए, उसी चिन्ह के सहारे पहुंच जाए। देखते जाओ किधर गया। और राम जी ने कहा रथ ऐसे लेकर चलो कुछ दूर से, अयोध्या की प्रजा को ये पता ही ना चले कि रथ गई किधर है, उत्तर गई कि पूर्व गई कि पश्चिम गई, किधर गई, किसी को ज्ञात ना। सुमंत जी ने रथ लिया है और भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता विराजमान हुए और भगवान यहाँ से श्रृंगवेरपुर पहुंचते। श्रृंगवेरपुर के एक राजा है जिनका नाम निषाद राज गुह है। निषाद राज को जब यह ज्ञात हुआ, पता चला कि भगवान राम आए हैं, दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए, फल लेकर आए, कोल भील है और ये कोल भीलों के राजा हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आज धन्य हो गया, हमारा राज धन्य हो गया। प्रभु हमने सुन रखा है आप 14 वर्ष के लिए वन आए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में रुक जाइए, आप हमारे राज्य में रुक जाइए। दशरथ जी ने बोल दिया 14 वर्ष के लिए वन, कैकेयी जी ने आपको निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये पूरा श्रृंगवेरपुर आप ही का है, आप यहाँ के राजा, आप रहिए, आप मेरे नगर को चलिए। राम जी ने कहा नहीं निषाद राज, मेरी मैया ने मुझे मना किया है कि 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे केवल जंगल में ही रहना, जंगलों में। भगवान श्री राम विराजमान हुए,
और जैसे निषाद राज झुककर भगवान राम के चरणों में प्रणाम किए, भगवान राम जी ने उठाकर निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। मानो भगवान राम जी ने यहीं पर राम राज्य की नींव रख दी। किसी साधारण व्यक्ति को, किसी सामान्य व्यक्ति, कोल भीड़ जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे कोल भीड़ को अपने हृदय से लगाना, स्नेह करना, उसको सम्मान देना, अपना सखा बोलना, ये तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। मानो भगवान ने राम राज्य की नींव यही रखी है। निषाद राज चरणों में गिर गया, प्रभु आपके हृदय तक पहुंचने की क्षमता नहीं है मेरी, पर आप कितने सहज और कितने सरल हैं प्रभु, आपने मुझे अपने हृदय से लगाया। मुझे दास बना रख लेना, मुझे दास बना रख लेना, भगवान तू अपने चरणों रख लेना, भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में
भक्त वत्सल भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की। भगवान के चरणों में सिंहवीरपुर का राजा निषाद राज रुक, हे प्रभु आप यही रुक जाएं। और भगवान के रुकने की सारी व्यवस्था निषाद राज ने किया है। भगवान ने कहा नहीं, मैं इसी वटवृक्ष के पेड़ के नीचे आज विश्राम करूंगा। वट का जो पेड़ था उसमें से भगवान राम ने दूध निकाला है, क्योंकि वट का जो पेड़ है उसको तोड़ा जाए, उसके पत्तों को तोड़ा जाए तो उसमें से दूध की तरह गोंद निकलता है। उससे भगवान राम जी ने अपने बालों को जटा बनाया। भगवान राम ने जटा बनाया। निषाद राज ने देखा है, निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु एक राजकुमार होकर एक साधु का वेश बना रहे, जटाएं बना रहे। माँ ने बोला है तपस्वी बन के रहना, तापस वेश, वेश भी तपस्वी का होना चाहिए। वेश आपका स्वरूप किसी राजा का नहीं होना चाहिए, किसी राजकुमार का नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक तपस्वी की तरह, एक साधु की तरह होना चाहिए। आज भगवान ने जटाएं बनाई। सुमंत जी कहते हैं प्रभु बस करिए, बहुत हो गया प्रभु, ये क्या लगा रखा है? पिताजी ने बोला 4 दिन में आपको लौट के आना है और आप यह जटाएं बना रहे हैं। राम जी ने कहा सुमंत आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप ज्ञानी हैं, आप धैर्यवान हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि वन गमन के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने आदेश दिया है और 4 दिन में लौट के आने के लिए ये कोई चक्रवर्ती सम्राट ने आदेश नहीं दिया, एक पिता के हृदय ने दिया है, एक पिता की ममता ने दिया है, स्नेह ने दिया है कि 4 दिन में राम को वापस लेकर चले आओ। ये धर्म नहीं है, ये पिता का ममता बोल रहा है, उनका स्नेह बोल रहा है कि मैं 4 दिन में वन से वापस आ जाऊंगा। धर्म कहता है 14 वर्ष के बाद बना। भगवान श्री राम सुमंत जी को बार बार समझाते हैं, इसके आगे भगवान की यात्रा प्रारंभ हो उसके पहले भगवान श्री राम के सामने एक अगाध नदी है जिसका नाम गंगा जी। अब भगवान की यात्रा इसके आगे बढ़े, पहले गंगा जी तो पार करें। भगवान राम लक्ष्मण सीता गंगा जी के किनारे खड़े हैं। दूर से देखा है केवट कहाँ है? मल्लाह, नाव को चलाने वाला, नाव पे बैठ के इस पार जाए। अब रथ का काम नहीं है, अब नाव का काम। भगवान श्री राम ने आवाज लगाई है केवट पर, मांगी ना बना केवट आना, मांगी ना बना केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी ना बना केवट भगवान राम जी ने नाव मांगा, जबकि ऐसा होता नहीं कि भगवान किसी से कुछ मांगे, ये होता नहीं है। जहां तक हम भगवान से मांगते थे
क्या क्या नहीं भगवान से मांगे। 51 रुपए की प्रसादी चढ़ाएंगे भगवान को, लड्डू पेड़ा जो भी 51 रुपए। और भगवान से क्या मांगेंगे? हमारी नौकरी लग जाए, पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट आ जाए पूरी इस क्लास में, सबको लगे कि हाँ पढ़ाई इतना अच्छा मैं करता हूँ, इतनी अच्छी मैं करती हूँ। शादी हो जाए, घर अच्छा मिल जाए, उसके बाद बच्चे भी हो जाए, घर भी 4 पल्ला बन जाए, 2-4 गाड़ी भी हो जाए, 4 पहिया हो जाए, 2 पहिया हो जाए। भगवान को प्रसादी चढ़ाई कितने की? 51 की। मांग कितना रहे? कितना मांगा? ये तो चलो कि पहले प्रसादी चढ़ा रहे हैं, पर कितने भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सारा काम आप कर देंगे तो प्रसादी चढ़ाएंगे। कितने चर्चा। पहले आप हमें परीक्षा में पास कर दो, उसके बाद प्रसादी चढ़ाएंगे, पहले नहीं। पता नहीं पास करो या ना करो। हाँ? यदि कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं किया तो बाद में यही पछताएंगे, क्यों 51 की प्रसादी चढ़ा दी, उन्होंने पास ही नहीं की, क्यों 51 की प्रसादी चढ़ा दी, पास ही नहीं हुई। तो भक्त बड़ा चतुर होता है। श्रद्धा भी तो 2 प्रकार की, एक निष्काम और एक सकाम। 2 प्रकार का। जो सकाम भक्त रहते हैं वो भगवान से मांगते हैं, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चुप नहीं रहते भगवान के सामने। और जो निष्काम रहते हैं वो कहते हैं प्रभु आपने जो दिया है बहुत दिया, देना हो दो, नहीं देना मत दो, हमें जरूरत भी नहीं है, आपकी इच्छा है, देने का मन करे दीजिए, नहीं मन करे मत दीजिए। और आपने दिया ही नहीं, आपने दिया नहीं होता तो आज मेरे पास होता क्या होता? यदि भगवान ने नहीं दिया होता तो हमारा जीवन ही हमारे पास नहीं होता। इतना सब कुछ जो भगवान कर रहा है वो करेगा नहीं, वो आगे भी करेगा। ना करे मत करे। निष्काम भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, वो केवल भक्ति करता है, केवल भगवान को चाहता है। पर जो सकाम रहता है वो चाहता तो है भगवान, पर किसी कारण बस चाहता है। पूजा तो करेगा, अगरबत्ती दिखाएगा, पर उसके मन में ये होगा कि अगरबत्ती 5-10 रुपए की खर्च कर रहे तो भगवान भी खुश होने चाहिए। एक भक्त था, वो दौड़े दौड़े गया, उसने क्या किया कि मार्केट से एक सरस्वती जी की मूर्ति ले आया। सरस्वती जी की मूर्ति होती है छोटी छोटी, बसंत पंचमी तो ले आया, लाकर और उनकी पूजा करना शुरू किया। अलमारी में ईंटे की बनी, उसी अलमारी में अच्छे से सजाकर और सरस्वती जी को बिठा दिया। रोज अगरबत्ती दिखाता था, रोज इलायची दाना चढ़ा देता था, 6 फूल रोज चढ़ा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे बीतते बीतते 1 महीना हुआ। सोचता था अब खुश हो जाएंगे, अब खुश हो जाएंगे, वो खुशी नहीं हो रही थी। 1 महीना पूजा कर लिया, अब 1 महीना उसके लिए बहुत था, उसको सहन नहीं हो रहा। दौड़े दौड़े गया एक पंडित जी के पास। पंडित जी कहा सरस्वती जी की मूर्ति रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब लोग 2 हाथ के होते हैं, 4-4 के हाथ की है, माला है, वीणा है, पुस्तक है। हमें लगता है कि ये जब देंगे तो 4 हाथ से और सब कुछ देंगे, ज्ञान भी देंगे, वीणा बजा रही है तो वो भी देंगे, माला फेरो, ये चारों तरफ से हमें फायदा है, इसलिए मैंने पूजा किया। पर ये खुश नहीं हो रही। भक्त पूजा भी फायदे के लिए करता है, अब उसको फायदा नहीं हो रहा। तो पंडित जी ने कहा किसके चक्कर में फंस गए, सरस्वती जी की पूजा मत करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो। हाँ देखो लक्ष्मी जी के हाथ में से कितना सोने का मोहर निकलता है। आप कोई भी मूर्ति सरस्वती जी की ले लें,
इसमें आप देखिए यूं रहता है और इतने सारे मोहर पूरा भरा भरा रहता है। घर के बाहर निकला मोहरे। पंडित जी ने कहा गलत पूजा कर रहे हो, सरस्वती जी को छोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी जल्दी खुश हो जाएगी। और धन संपत्ति देने वाली लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी नहीं है। उसने कहा ये तो आपने सही बोला। अब वो क्या किया, मार्केट से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद लिया। अब जिस जगह पे उसने सरस्वती जी को बिठाया था उस जगह पे उसने लक्ष्मी जी को बिठा दिया और सरस्वती जी को ऊपर रख दिया। कहा कि ये काम करने लायक नहीं, ये ठीक नहीं, ये काम नहीं करता। सरस्वती जी की मूर्ति ऊपर वाले अलमारी में, और जहां पे सरस्वती जी की पूजा कर रहा था वहां पे लक्ष्मी जी की मूर्ति। अब अगरबत्ती जलाए, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी मैया, बाप मरिया भैया हमको दे दो रुपया, जय लक्ष्मी मैया। सबको मारे जा रहा, सबको लाइन से जय लक्ष्मी मैया, बाप मरिया भैया दे दो हमको रुपया, जय लक्ष्मी मैया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अगरबत्ती जलाए और उसको बुझा के अगरबत्ती रख दी। सोचिए एक अगरबत्ती 5 दिन चलना चाहिए। 2 अगरबत्ती को जलाता था और जय 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 करके, जय जय करके, और ऐसे बुझाकर उसी अगरबत्ती को रख दे। दूसरा दिन जब पूजा करे तो फिर वही अगरबत्ती जलाए, फिर उसकी पूजा कर। 2 अगरबत्ती वो 5 दिन चलाता था। खुशबू ही तो लेना है, खुशबू लेना है, आपको सूंघना है अगरबत्ती का धुआं। एक दिन उसने सोचा कि लक्ष्मी जी भी खुश नहीं हो रही है, लग रहा है अगरबत्ती कम सूंघ रही है, इनको ज्यादा अगरबत्ती की खुशबू चाहिए। भगवान जो होते हैं वो खुशबू से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो उनको अगरबत्ती दिखाया जाता है। इसके दिमाग में ये आया। आज उसने निर्णय किया कि अगरबत्ती जलाऊंगा तो देर तक रखूंगा। अगरबत्ती जलाया, आरती किया, जय लक्ष्मी मैया, वही वही बाप मरे भैया दे दो रुपया। अब वो करके लक्ष्मी जी के सामने अगरबत्ती रख दिया, हाथ जोड़े खड़ा है। तब तक उसने देखा कि जो लक्ष्मी जी के पास जो अगरबत्ती है ना, उसका धुआं सरस्वती जी के पास जा रहा है। आप देखिएगा कि जब भी आप अगरबत्ती जलाएं तो उसका धुआं ऊपर उड़ता, ऊपर, नीचे नहीं रहता है धुआं, ऊपर उड़ता। अब इसने देखा कि ये अगरबत्ती का धुआं तो सरस्वती जी के पास जा रहा है, हमने जलाया लक्ष्मी जी के पास है, सुगंध सरस्वती जी ले रही है। हाथ जोड़ना छोड़कर उठ गया और उठकर जाकर सरस्वती जी की नाक पकड़ ली। सरस्वती जी की नाक में पकड़े, आपके लिए नहीं, आप क्यों सूंघ रहे? आपके लिए जलाए थे तो लक्ष्मी जी के लिए जलाए, आप क्यों सूंघ रही है? सूंघना बंद कीजिए। वही साक्षात सरस्वती जी प्रकट हो गई। वही सरस्वती मात की, श्री शारदे मात की। सरस्वती जी ने कहा पुत्र वरदान मांगे। जिसने कहा कि हमने तो कोई पूजा पाठ किया ही नहीं, हमने तो लक्ष्मी जी कर रहे थे, आप कैसे खुश हो गए? सरस्वती जी ने कहा बेटा तूने कम से कम ये सोचा तो कि मैं सूंघ रही हूँ, मुझे खुशबू आ रहा है, ये तुमने सोचा तो। नहीं तो कितने लोगों को ये भी नहीं सोचते कि मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं सूंघती हूँ। तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है कि तुम्हारे मन में ये विचार आया है कि मैं सूंघ रही हूँ और तुमने मेरे नाक को पकड़ लिया, मैं इसलिए खुश हो गई, तुम मुझसे वरदान मांगा। तो भगवान को हम चाहते हैं, हम पूजा करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है। स्वार्थ लागी परहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी जय सब प्रीति। सुर नर मुनि सब प्रिय
के लिए होता है। यदि स्वार्थ ना हो तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हमारा जब तक स्वार्थ होता है तब तक हम प्रीति जताते हैं। जैसे स्वार्थ खत्म हुआ हमारी प्रीति भी खत्म। और ये केवल मनुष्यों की बात नहीं है, सुर देवताओं की भी बात है। सुर ना हम सब मनुष्य मुनि सबकी यह रीति, यही रीति। आप ना बोलो वो बात अलग है, जानते हुए भी आप ना बोले वो बात अलग है, परंतु होता वही है। माता पिता पुत्र को जन्म देते उनका स्वार्थ होता है, कमाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सेवा करेगा। इसीलिए तो पति कमाकर खिलाता है, उसको भी स्वार्थ होता है। मेरी पत्नी है, मेरे कुल को आगे बढ़ाएगी, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। पत्नी को स्वार्थ होता है, मेरा पति है, कमाकर खिलाएगा, अच्छे से रखेगा। माँ बाप को स्वार्थ है, बेटे को माँ बाप से स्वार्थ है, इनके सारी धन संपत्ति हमें मिलने वाली है, जो भी खेती बाड़ी सब मेरा ही होने वाला है। देवताओं को स्वार्थ है कि भक्त जब मेरा पूजा करेगा तो वो पूजा हमें मिलेगा, हम बलवान होंगे, हम ताकतवर होंगे। क्योंकि जो हम हवन में सामग्री देते हैं, हवन सामग्री अग्निदेव में, वही देवताओं को मिलता है। देवताओं का भोजन क्या है? हवन जो आप करते हैं, तिल जौ घी होता है, हवन पूरी हवन सामग्री आप सभी ने किया है। 1-1 बजे तक भूखे प्यासे रहते हैं। बहुत भक्ति है आपके अंदर, बिना नमक खाए। मैंने बहुत सारी माताओं से सुन रखा है, 2 बज गया कुछ खाए नहीं है, क्यों? क्योंकि हवन जो करता है नमक नहीं खाना है। चाय के लिए, शरबत के लिए जिसमें नमक ना हो, वो भी इतनी कड़ी धूप है। आप लोगों ने हवन किया, और वही हवन जितनी श्रद्धा से आप, जितना विश्वास से आप करते हैं, वही हवन सामग्री देवताओं तक पहुंचती है। भोजन है उनका, जैसे दाल चावल रोटी हम लोग का भोजन है, वैसे देवताओं का ये भोजन है। और जब उनको मिलता है तो वो ताकतवर होते हैं, और जब नहीं मिलेगा तो कमजोर रहते हैं। हम लोगों को 2-4 दिन भोजन ना मिले, जल ना मिले तो कमजोर हो जाए, चलेंगे तो चक्कर आएगा। बहुत माताएं कह रही थी कलश यात्रा में, नगर भ्रमण में चक्कर आ रहा था। भूखे प्यासे, इतनी कड़ी धूप हो, पैर में चप्पल नहीं, नंगे पैर में। मैं तो ऐसे माताओं के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। उनके अंदर कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा है। नंगे पैर में इतनी कड़ी धूप, पूरा जो नीचे का रोड था आग की तरह जल रहा था, आग जैसे आग रखा गया, और उस पे आप नंगे पैर चल, चप्पल पहन के चले समझ में आता है, पर नंगे पैर चल। भगवान श्री राम से सब कोई मांगता है, भगवान से सब मांगते, पर आज भगवान राम मांग रहे हैं, वो भी केवट से। क्या? केवट नाव लेकर आओ। केवट ने कहा, प्रभु आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप इस संसार के नहीं हैं। यदि आप इस संसार के होते तो आपको ये पता होता कि नाव केवल पानी में ही चलती है, नाव जमीन पर नहीं चलती। आप नाव को जमीन पर चला सकते हैं? बोलिए। नाव जमीन पर नहीं चलती। नाव हर समय जल में ही चलती है। हे प्रभु, यदि आप संसार के होते तो आपको ज्ञात होता, पर आप तो इतनी दूर खड़े हैं जल के और कह रहे हैं नाव लेकर आओ, नाव लेकर आओ। आप इस संसार के नहीं। मांगे ना बना केवट ना, मांगे ना बना
ये केवट नाम लेकर आओ। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे मर्म को क्या जानता है। लक्ष्मण हो ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। 24 घंटे जागृत रह के लक्ष्मण जी जिसके मर्म को नहीं जानते हैं, भगवान के मर्म को, वो केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके मर्म को नहीं जानता है, उनके मर्म ये केवट जानता है। भगवान ने पूछा केवट तुम कौन से मर्म को जानते हो? केवट ने कहा मुझे मालूम है प्रभु कि आपका पैर और पैर की जो धूली है, यदि ये पत्थर में छू जाए तो वो स्त्री हो जाती है। अहिल्या हो गई ना। राम जी ने कहा केवट उस अहिल्या को श्राप लगी थी। केवट ने कहा क्या पता इसको भी श्राप लगी हो। अरे जिसको श्राप लगा रहता वो चिल्लाता थोड़ी ना मुझे श्राप लगी है, मुझे श्राप लगी है। क्या पता इसको भी लगी हो श्राप। राम जी ने कहा केवट वो जो अहिल्या थी ना वो पत्थर की थी। किसकी थी? पत्थर की थी। और तेरी नाव पत्थर की तो है नहीं। तेरी नाव क्या चीज की है? लकड़ी की होती है, पत्थर की तो होती नहीं। वो पत्थर की ये लकड़ी है, क्यों मिला रहे हो? केवट ने कहा प्रभु ये पानी में रहते रहते पत्थर के समान कठोर हो गई, क्या पता ये स्त्री हो जाए। प्रभु मैं आपको ऐसे पार नहीं उतारूंगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े।
गुण गाए केवट मत को नाम जराए इन ग्रंथ के गुण गाए हर से फूल गगन से हर से फूल गगन से भक्त के भाग्य दे कभी कभी भगवान भी भक्तों से काम करे कभी कभी भगवान भी भक्तों से काम करे भगवान नाम कहते हैं, ये केवट नाम लेकर आओ। और केवट कहता है प्रभु मैं नाम नहीं लेकर आया, काहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को जानता हूँ। नाम प्रभु आपके पैर में वो चमत्कार है, वो गुण है कि यदि आप पत्थर को छू देते हैं तो वो स्त्री हो जाता है। और आपको पता है प्रभु मेरी शादी हो चुकी है, यदि मैं कुंवारा रहता और आपने इस नाव को नारी बना दिया तो मैं उसको रख भी लेता। आप तो यही कहोगे ना केवट नाव तेरी है, अब ये इस नाव से यदि औरत हो गई तो ये औरत भी तेरी है। आप तो खुद लेकर जाओगे नहीं उसको, आप मेरे ऊपर ही रख दोगे, नाव तेरी और नारी तेरी, तू ही ले। मेरी शादी हो चुकी है प्रभु, एक औरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको संभालना मुश्किल रहता है, उनका मैं पालन पोषण कर पाऊँ, खिला पिला पाऊँ, इसमें भी लगा रहता। एक तो मेरी नौका है, इसी नौके के सहारे मैं कुछ काम करता हूँ, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता हूँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं, इससे मेरा परिवार चल जाता है। आप तो मेरी नौकरी उजाड़ के निकल लेंगे प्रभु, आपका क्या? मेरे पास अब दूसरा कोई काम आता नहीं है, दूसरी नौका मेरे पास है नहीं, तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? क्या खाएंगे पिएंगे? और यदि इसको मैं लेकर गया घर में, यदि आपने स्त्री बना दिया और इसको मैं घर पे लेकर गया तो मेरी पत्नी तो मुझे मारने के लिए दौड़ा लेगी, वो तो यही कहेगी कि 100 ले आया। एक शादी हो और फिर आप दूसरी कर लो तो पहली वाली पत्नी की वो क्या हो जाती है? बोलिए 100। और दुनिया की माताएं दुनिया में किसी से नहीं डरती वो जितना 100 से डरती है। भूत भी आ जाए तो सामना कर लेगी, आजा, या तू रहेगा या मैं ही रहूंगी, मैं डरती नहीं किसी से, मैं किसी से डरने वाली, पर 100 का नाम ले तो डर जाता है। आपने एक गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके ही चली जाऊंगी तो देखते ही रहिए। आपस में झगड़ा हो गया तो पत्नी ने कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी, ज्यादा झगड़ा किया। पति मना रहा है कि ना ना तू मायके मत जा, उसी गाना में है पति बार बार कह रहा है ना ना तू मायके मत जा। पति क्या कह रहा है? तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा। यदि तू मायके चली गई तो मैं डंडा लेकर आऊंगा। पत्नी ने कहा तू डंडा लेकर आएगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। पति ने कहा अच्छा
तो पेड़ पे चढ़ जाएगा, मैं आरी से कटवाऊंगा। जिस पेड़ पे तू चढ़ेगी उस पेड़ पे मैं कटवा दूंगा। पति ने कहा तू आरी से कटवाएगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। पति ने कहा तू कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। ऐसे आगे करके पति ने बड़ा समझाया, मत जा, तू ये करेगी मैं ऐसा कर दूंगा, तू ये करेगी मैं ऐसा कर दूंगा। अंत में मनाते मनाते जब पति थक गया तो पति ने कहा तू मायके चली जाएगी, मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा, अब तू जा। बहुत कटा लिया, बहुत मना लिया, अब तू जा मायके। पति ने कहा तू मायके चली जाएगी, मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा, तेरी सौतन लेकर आऊंगा। अब मैं तेरी सौतन भी लेके आऊंगा। पत्नी ने जैसे सुना कि मेरी सौत लेकर आएगा तो पति ने कहा ना ना ना, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, सौत मत लेकर आएगा। मैं शादी के सातों वचन को निभाऊंगी। शादी में 7 वचन मिलते हैं, पति को भी और पत्नी को भी। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं जिनकी शादी हो चुकी है ना, सब कुंवारी तो बैठी हुई है। तो जिस माताओं की शादी हो गई है और जिस पुरुष में जिसकी शादी हो गई, हाथ उठा लीजिए तो 7 वचन किसको किसको याद है, उठाइए। क्या होगा? उठाइए। सरस्वती बाजार का क्या होगा भाई? क्या? हाथ उठाइए। ये भी याद रहे। एक माता जी है, उठाइए। शर्म लग रहा है क्या? हाँ, शर्म लग रहा है? याद है कि सच्चे मुझे नहीं याद है? हाथ उठाइए। हाथ उठा के बोल रही हूँ मैं, पूछूंगी नहीं, बस हाथ उठा लीजिए। 7 वचन किसको किसको याद है? और पुरुष में किसको याद है? इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है, यही कारण है। गंगा की गंगोत्री यहाँ पे है। कुंवारे रहो तब तक तो ठीक है, पर शादी के समय लड़का और लड़की दोनों को 7 वचन मिलता है ना, और वो 7 वचन पूरी जिंदगी निभानी रहती है, उसका पालन करना रहता है। जब याद ही नहीं है तो पालन कहां से होगा? उस समय जब शादी हो रही हो तब तो 7 की जगह कोई 14 वचन दे तो भी हाँ हाँ कर देते, हाँ हाँ, बस शादी हो जाए। और शादी जहां निपटी वही अब भूल गए, पत्नी लेके चले और वही वचन में। हमारे गृहस्थी जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो 7 वचन पंडित जी हमें देते हैं हमें याद नहीं होता है, यही समस्या होती है। इसे यही सारे कर्मों का जड़ है, ये मजाक नहीं है। अग्नि है, बीच में अग्नि है, अग्नि को साक्षी मान के आप 7 फेरा लेते मजाक कर रहे हैं, बना रखा है इसको। 7 फेरा ले रहे हो, मत लो मत लो, नहीं लोगे अभी 1-2 साल में तलाक होने, डिवोर्स दो। 7 फेरा लेकर अग्नि को साक्षी मानकर आप वचन देते हैं, ये करूंगा मैं, वो करूंगा मैं, ऐसे नहीं होने देगा, मैं ऐसा नहीं होने देगा, और आप वही सारा काम करते हैं। सबसे बड़ा पाप का जड़ तो ये है, ये इसको पूरी जिंदगी आपको निर्वाह करना है, आपको याद होना चाहिए, आपको निभाना है। केवट ने कहा प्रभु
मेरी शादी हो चुकी है और 7 वचनों में ये वचन है नहीं प्रभु, मैं इसको लेकर जाऊंगा नहीं, मुझे डर बहुत। आप यदि पार जाना चाहते हैं तो अपना पैर झुला लीजिए, मैं इस पार से आपको उस पार कर मांगी ना बना केवट आना, मांगी ना बना केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी ना बना केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी ना बना केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। बाकी ना बिना केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। भगवान राम केवट से नाव मांगते हैं और केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं नाव में तब तक नहीं चढ़ाऊंगा जब तक आपका मैं पैर न धुलूं। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले पैर धुला लीजिए। भगवान के सामने इतनी बड़ी ये समस्या है कि केवट यदि हाथ धोने को कहता है, मुंह धुलने को कहता है तो भगवान धो भी लेते हैं, पैर धोने। और वो भी कह रहा है कि आप बोलिए कि केवट जाओ, कठोरता लाओ और मेरे चरण को पकड़ा, चरण को धो। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, तब तक मैं आपके चरण को धोने वाला नहीं हूं। नहीं तो कल तो आप यही कहोगे मेरा मन तो था नहीं, जबरदस्ती केवट ने मेरे पैर को धो लिया, जबरदस्ती केवट ने मेरे पैर को धो लिया। तो ये बात आगे आप कह ना पाओ। इसलिए जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हम धोएंगे नहीं। और यदि आपकी इच्छा नहीं है चरण धुलवाने की तो यहीं से कुछ दूर आप जाएंगे ना गंगा जी में, तो जल बहुत कम है, पानी बहुत कम है, कमर इतना जल है। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिएगा, राम जी सीता जी का हाथ पकड़ लेंगे, सीता जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेंगे और तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार हो जाएगा। आपको पैर धुलाने की जरूरत नहीं है। उससे भी ना हो तो बेड़ी ले लीजिए। पहले के लोग जो होंगे उनको ये ज्ञात होगा कि पहले नाव के साथ साथ एक बेड़ी होती थी, मटका, उसको औधा करके और उससे बांस बांध दिया जाता था, उसको पकड़ के उसमें बैठ के बहुत सारे लोग पार हो जाते थे और उसको बेड़ी कहते थे। उसके ऊपर बैठ के पार। केवल ने कहा बेड़ी से पार हो जाइए, पर यदि नाव से पार होंगे तो पहले चरण धुलाना पड़ेगा। केवट ने कहा प्रभु आप ये मत सोचिए कि मैं इस पार से उस पार करूंगा तो आपसे कुछ लूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, उतराइए, नहीं लूंगा, केवल उतारूंगा, जो लूंगा इस पार लूंगा, उस पार कुछ नहीं लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप डरिए नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जान। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जान। पद
दशरथ सपत सब साधी कहूँ मोहि राम राहुनि आन दशरथ सपथ सब साधी कहाँ। मोहि पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चमा। कीर्वट में कहा प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव। मैं आपको पैर को धोऊंगा और फिर आपको नाव में चढ़ा दूंगा। न नाथ उतराई चढ़ो, मुझे उतराई नहीं चाहिए। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं आपका कसम खाता हूँ, आपके बाप का कसम खाता हूँ। आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं जो लूंगा यही लूंगा, उस बार कुछ नहीं लूंगा। अब जैसे बाप तक पहुंचा तो राम जी तो सुन लिए, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला। बाप तक पहुंचना, बहुत बोल दिया, बहुत हुआ। जब से आए तब से तेरा ही सुने जा रहे हैं। कभी कोई बहाना करता है, कभी कोई बहाना करता है, पार करना ही नहीं चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिताजी तक पहुंच के अभी एक तीर मारूंगा यही मर जाएगा। बहुत बोल बोल बोल। केवट ने कहा अकड़ बच्चे, आपके अयोध्या में ऐसे तो मांगा जाता है। ये मांग रहे हैं आप, हमको भी लूट रहे हैं। हाँ? इसको मांगना कहते हैं। बड़ा भाई का कह रहा है मांगी ना न केवट आटा, मांग रहे हैं आपसे। और आप धनुष पर बाण चढ़ा के कह रहे हो ये मार दूंगा। सीधा सीधा आप हमको लूट रहे हैं, मांग नहीं रहे। अब कोई व्यक्ति आपके सर पे बंदूक रख दे और कहे मैं आपसे मांगता हूं कि आपके पास जो कुछ हो आप हमें दे दो। अब आप बताइए इसको मांगना कहेंगे या लूटना कहेंगे? मांगने का अर्थ नहीं है आप हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करें, आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए, नई इच्छा हो मत दीजिए। मांगना इसे कि सर पे बंदूक रख के कहोगे कि तुमसे मांग रहे हैं, जो है सब दो। प्रभु इसको लूटना कहते। और आप हमको मारना चाहते तो मार दीजिए। जीना कौन चाहता है? जीने के बाद सुख पहुंचना है हमारे पास। परिवार का भरण पोषण करना, परिवार देखना, घर चलाना, यही तो है। मर जाएंगे मुक्ति हो जाएगी। आपकी इच्छा है मारने के लिए तो मार दीजिए, मुक्ति तो मेरी निश्चित है। पर कहीं न कहीं समस्या में आप ही फंसने वाले हैं। आपको ही समस्या हो कैसे? बोले यदि आपने हमको मार दिया, यदि हमको आपने मार दिया तो ये देखा जाएगा कि किसने मारा। किसने मारा? राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मारा, शेषनाग ने मारा। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग। शेषनाग ने मारा। कहाँ मारा? तो गंगा जी के किनारे मारा। गंगा जी के बिल्कुल किनारे। क्यों मारा? केवट चरण धोना चाहता था, राम जी भुलाना नहीं चाहते थे और बीच में लक्ष्मण जी ने इनको मार दिया। देखा किसने है? किसने किसने देखा है कि केवट को लक्ष्मण ने मारा? तो सीता जी ने देखा है और राम जी ने देखा है। आप ही दोनों ने देखा है। फंसने वाले आप ही दोनों हैं, गवाही आप ही दोनों देंगे। हमारी तो मुक्ति हो जाएगी। राम जी मेरी आंखों के सामने है। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने हमको मारा हो, गंगा जी का किनारा हो, मुक्ति की और क्या चाहिए? क्या मरते समय व्यक्ति मुंह में गंगा जल डालता है, इसकी मुक्ति हो जाए। मैं तो गंगा जी के किनारे, भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए, साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े, प्रभु हमारे सामने खड़े, हमारी मुक्ति निश्चित है।
पर यदि आप पार जाना चाहते हैं तो बिना चरण धुआए में पार करने वाला नहीं है। मांगी लावन केवट आना, मांगी लावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी लावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी लावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। मांगी लावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके मरण को जानता हूँ, मैं पार करने वाला नहीं हूँ, पहले आप चरण धुला लीजिए। बहुत समय से ये विवाद चल रहा था। भगवान राम जी समझ गए कि केवट ऐसे पार उतारने वाला नहीं है, तो भगवान राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है केवट, तुम मेरा पैर भी धोना चाहता है, मैं तुझे आदेश देता हूँ, जाओ और लाके जल मेरे पैर को धो दो। आन जल और मेरे पैर को धो। जैसे बोला कि आप जल लाके मेरे पैर को धो, केवट कर सकते हो विलंब उतारो पार, बहुत विलंब हो रहा, तुम पार उतारो। केवट ने कहा, प्रभु कोई भी सत्कर्म हो अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। मैं जाऊं अपनी पत्नी को बुला के तो लाऊं कि चलो भगवान राम के चरण को धोना है, अपने बच्चों को बुला लो, वो भी दर्शन कर ले कभी, फिर पता नहीं आप आए ना आए, आपका दर्शन हो ना हो, मैं स्वयं दर्शन करूं और किसी को ना दर्शन कराऊं, ये उचित नहीं है। सत्कर्म कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। केवट अब दौड़े दौड़े अपने घर को गया, अपनी पत्नी से कहता है, चलो भगवान राम आए हैं अपने घाट पर, उनके चरण को धोना है। अकेले कैसे धोता है, तू भी मेरे साथ में चल, तू भी मिलकर चरण धो। अपने सारे लड़के बच्चे लड़के जितने थे सबको लेकर केवट आता है। केवट ने कहा, जो लकड़ी का जो कठौता है ना वो लेकर, लकड़ी की थाली, उसमें भगवान के चरण धोएंगे। केवट की जो पत्नी थी उसके आंखों में आंसू आ गए। आज भगवान ने यदि हमें धन दिया होता तो भगवान के चरण को हम सोने की थाली में धोते, सोने की थाली में धोते, चांदी की थाली में धोते। आज हमारे पास उतनी धन नहीं है, उतनी संपत्ति नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम भगवान के चरण को सोने की थाली में धोएं, चांदी की थाली में धोएं। इस लकड़ी में धोना पड़ रहा है, इतने अभागे में है। केवट ने कहा, हम अभागे नहीं, हमारे पास यदि धन संपत्ति वैभव होता ना तब भी हम इस लकड़ी के कठौता में ही धोते, क्योंकि जो लकड़ी होती है ना वो जल को सोखती है, और जो चांदी और सोने के बर्तन होते हैं इसमें जल सूखता नहीं है, पर लकड़ी में जल सूखता है। आज भगवान के चरण जब धोएंगे तो उनके चरणामृत, जो चरणामृत वो ये लकड़ी से सूखेगी, और जैसे सूखेगी उसको लेकर आएंगे, रोज उस थाली में आटा गूंथा जाएगा, रोज आटा गूंथेंगे, रोज रोटी बनेगा, रोज हम लोग खाएंगे, मानो भगवान के चरणामृत रोज हमारे अंदर जाएगा। भगवान के चरण का रस हमारे अंदर रोज जाएगा, भगवान के प्रसाद ही जाएगा, हमारा उद्धार होगा। केवट आज परम प्रसन्न है। केवट जो है ना, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर का एक कछुआ था, क्षीर सागर का एक कछुआ।
कछुआ क्षीर सागर का था, तो इसने मन में विचार किया कि विष्णु भगवान के चरण को जाकर मैं छूऊं। भगवान तेज पहिया पर सो रहे थे। कछुआ एक बार चढ़ने का प्रयास किया, 2 बार चढ़ने का प्रयास किया, तो लक्ष्मी जी ने हाथ से उसको हटा दिया, चलो हटो। फिर तीसरी बार, चौथी बार चढ़ने का प्रयास किया, लक्ष्मी जी ने हाथ से हटा दिया। कछुआ बड़ी जिद्दी था, मान नहीं रहा था। शेषनाग ने देखा कि कछुआ बार बार जिद कर रहा है, बार बार ऊपर चढ़ रहा है, भगवान के चरण तक पहुंचना चाहता है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो शेषनाग ने क्या किया, अपने फण से उसको 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार। अब उनको गुस्सा आया। जब किसी भी चीज की अति हो जाती है, अति बढ़ जाती है, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। और अति करने वाला, दुष्टता करने वाला, वो एक दुष्टता करता है। ये नहीं समझता है कि सामने वाला यदि सहन कर रहा है तो कम कर दो, अरे कितना उसको सहलवाओ, उसकी भी तो एक क्षमता है। पर दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। एक के बाद एक वो दुष्टता करता ही चला जाता है। और फिर व्यक्ति को उस समय गुस्सा आ जाता है। एक बार शेषनाग ने हटाया, चलो हटो, कछुआ नहीं माना, फिर चढ़ गए। 2 बार, 3 बार, 4 बार हुआ। शेषनाग को गुस्सा आया है। इस बार उन्होंने ऐसा फण मारा है कि कछुए की वही मृत्यु हो गई, वही वो मर गया। यही कछुआ अगले जन्म में गंगा जी के किनारे केवट होता है। और आज कहता है, उस बात को आप लोगों ने मिलजुल कर हमको मार दिया था। लक्ष्मी जी और शेषनाग दोनों मिलकर हमको मार दिए, हम भगवान के चरण छू नहीं पाए। आज भगवान खुद बोलेंगे तभी चरण छूएंगे, आज नहीं मार पाओगे। दोनों, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता जी है, देख रही है केवट क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बातें चल रही है। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आज पहली बार भगवान मुस्कुराए हैं। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। भगवान राम आज पहली बार, जब से भगवान राम का वनगमन हुआ, वनवास हुआ, आज पहली बार भगवान ने मुस्कुराया है। सुन केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा। एक बार सीता जी को देखते, दूसरी बार लक्ष्मण जी को देखते, और देखकर भगवान मुस्कुरा दिए। ये भक्त मेरा कैसा है। बोलता है प्रभु आप पहले बोले, उसके बाद, और बोलने के बाद भी अपनी पत्नी को बुलाने जा रहा है, अपने बच्चों को बुलाने जा रहा है, दौड़ा है, पूरे गांव में हल्ला कर दिया, राम जी आए हैं, दर्शन करना है, घाट पे चलो, दर्शन करना है, घाट पे चलो। सारे गांव के जितने लोग हैं सब इकट्ठे हो गए, कौन दर्शन करना नहीं चाहते, सब दौड़े। केवट में अपने साथ साथ समस्त नगर वासियों का भी उद्धार कर दिया। केवट आया है, कठौता में जल लिया, भगवान के चरणों के पास रखा है, एक चरण भगवान ने रखा है, केवट ने उस चरण को धोया है। भगवान उसको नीचे रखने ही वाले थे, केवट ने कहा नहीं, इसको नीचे नहीं रखना, यदि नीचे आप रखेंगे पैर को तो फिर धूली लग जाएगी। अरे आपके पैर से डर हमें नहीं है, आपके पैर से थोड़ी ना डर रहा है, हम क्यों डरने लगे? हमें आपके पैर से डर नहीं है, आपके पैर में जो धूली लगी है हमें इससे डर है। आप नीचे पैर रखेंगे धूल फिर लग जाएगा, फिर हमें धोना पड़ेगा। आप इस पैर को ऊपर ही रखें। एक भगवान राम का जो पैर है वो कठौता में है और दूसरा पैर जमीन के ऊपर है। एक पैर से भगवान खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? एक पैर। अब एक पैर से कोई खड़ा रहे तो ढंग से खड़ा नहीं रह पाता, वो डिगने लगता है, ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे, अब गिरेंगे तब गिरे, अब गिरेंगे तब गिरे।
राम जी ने कहा केवट ऐसा लग रहा है कि हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा प्रभु आप तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, आपको पता ही है कि जब हम गिरने लग जाएं तो किसी चीज को पकड़ लेते, कुछ पकड़ लेते तो नहीं गिरते हैं। आप मेरे सर को पकड़ लीजिए, आप मेरे सर को ही पकड़ लीजिए। केवट दोनों चरण को धो रहा है और भगवान राम जी उसके सर को पकड़े हुए हैं। केवट कितना भाग्यशाली है कि चरण धो रहा हो और भगवान राम का हाथ केवट के सर पर। अब चरण धो लिया तो केवट आगे साष्टांग लेट गया, आगे लेट गया। कैसे लेटा? नीचे सीना और पीठ ऊपर, औधा होकर सीना नीचे और पीठ ऊपर। केवट ने कहा ये मत सोचिएगा कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं ना, हम तो आपको रास्ता दे रहे हैं कि आप इसी रास्ते से नाव तक पहुंच जाएंगे। यदि आप मेरे ऊपर से चढ़ के नहीं जाएंगे तो आपके पैर में फिर से धूली लग जाएगी और फिर से हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चढ़। मैं स्वयं आपको नाव तक लेकर जाऊंगा। भगवान इस रास्ते से नाव तक पहुंचते हैं। भगवान ने कहा केवट अब तो हमें पार उतार दो, अब तो हो गया तुम्हारी मन वाली, पार उतार। केवट ने कहा नहीं प्रभु, आपके आने के पहले भी बहुत सारे लोग पार उतरने के लिए लाइन में लगे थे और नियम ये नहीं कहता है प्रभु जो आगे लाइन में होता है पार उसी को पहले उतारना चाहिए। भगवान राम दाएं बाएं देखने लगे, कोई नहीं, कोई है ही नहीं, मेरे आगे कौन है, किसकी लाइन है? केवट ने कहा प्रभु यहाँ नहीं, आप ऊपर देखे, आसमान में ऊपर अंतरिक्ष में देखा है कि जितने भी केवट के पूर्वज हैं वो सब हाथ जोड़े एक लाइन से खड़े। केवट ने कहा यदि पार जाना है तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं इन सभी को बैतरनी पार करिए। जब आप इनको पार कर देंगे तब हम आपको पार करेंगे। राम जी ने कहा मैं पार करूं इनको? केवट ने कहा हाँ आप पार करेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने आपको पढ़ाया ना, विद्या दिया है आपको, आप मंत्र बोलिए, हम सारे जितने भी हमारे पितृ लोग हैं सबको हम जल देंगे, सब हमारे पितृ पार हैं। भगवान राम स्वयं मंत्र बोल रहे हैं और केवट अपने समस्त पितरों को जल दे रहा है और सभी जितने भी पितृ हैं उन सबको पार करके अब केवट कहता है प्रभु आप नाव में बैठिए, आपको इस पार से उस पार। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि उदित करो ले समस्त पितरों को पार किया है। अब भगवान नाव में बैठे हैं, केवल नाव में बिठाकर भगवान को लेकर चल जाता। बार बार गंगा जी से कहता है गंगा मैया आप धीरे बहे, अयोध्या के राजकुमार हमारे नाव में विराजमान है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो,
जाए